Subscribe and hit the bell icon for get latest updates. नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं यूजीसी नेट 2020 में होने वाले जो इतिहास पेपर है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो हाल ही में होने वाला है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट और इतिहास पेपर 2 के बारे में आज हम बातें करेंगे। सो वीडियो के फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। सो आइए आज हम बताते हैं यूजीसी नेट में हिस्ट्री का पेपर कैसे कैसे आता है उसके बारे में आज हम बताते हैं। तो पहला आज का हमारा क्वेश्चन है। सो आप लोगों को पता होगा कि यूजीसी में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। सो यहाँ पहला हमारा क्वेश्चन है हिस्टोरिका के लेखक कौन है। सो यहाँ पर ऑप्शन सार बताया है। पहला ऑप्शन है जस्टिन, हेरोडोटस, डियोडोरस, मेगास्थेनिस। सो इसका सही ऑप्शन होगा हेरोडोटस। नेक्स्ट हम बातें करें क्वेश्चन नंबर 2 का। वहाँ पर बताया है वो काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है। इसका सारा ऑप्शन दिया है। इसका ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा प्रागैतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ पर बताया है हड़प्पा की संस्कृति के एवं वैदिककालीन संस्कृति की गणना किस इतिहास में की जाती है। सो यहाँ पर सारा ऑप्शन बताया है। इसका सही ऑप्शन होगा आर्द्र इतिहास। सो आप लोग ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। सो यूजीसी नेट पर हर बार ऐसा ही क्वेश्चन आता है। सो नेक्स्ट हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है। सो यहाँ पर भी सारा ऑप्शन बताया है। पहला ऑप्शन है गॉर्डन साइल्ड, दूसरा है एस डी संकलिया, तीसरा ऑप्शन है सर मार्टिमर व्हीलर और इनमें से कोई नहीं। सो इसका यहाँ पर बताया है पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया था। सो इसका सही ऑप्शन होगा सर मार्टिमर व्हीलर। ये क्वेश्चन तो हर बार आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पर बताया है क्वेश्चन पर पुरातात्विक स्रोत के आधार पर मनुष्य का आविर्भाव कितने वर्ष पूर्व हुआ। इसका सार ऑप्शन बताया है पुरातात्विक स्रोत के आधार पर मनुष्य का आविर्भाव कितने वर्ष पूर्व हुआ था। सो इसका सही ऑप्शन होगा 30 लाख वर्ष। सो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर बताया है किस पुरातत्व शास्त्री ने कहा है कि पुरातत्व विज्ञान की वो शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करती है। ये कथन किसने कहा था। सो इसका सही ऑप्शन होगा बी लाल। यहाँ पर सारा ऑप्शन दिया है। सो इस कथन कहने वाले लोग थे वो बी लाल था। नेक्स्ट 7 नंबर का ऑप्शन बताया है उत्खनन की प्रमुख विधियाँ कौन सी है। सो यहाँ पर 4 ऑप्शन बताया है उत्खनन की कौन सी विधियाँ है। सो पहला ऑप्शन बताया है लंबावत उत्खनन, क्षैतिज उत्खनन। सो यहाँ पर उत्खनन के प्रमुख विधियाँ ये तो 2 ही है, लंबावत उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन। सो इसका सही ऑप्शन होगा ए और बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 पर बताया है व्हीलर ने लंबावत उत्खनन की विधि को किसकी संज्ञा बताया है। मार्टिमर व्हीलर जो है उसने लंबावत उत्खनन की विधि को किसकी संज्ञा बताया है। सो इसका सही ऑप्शन है काल या संस्कृति का मापन। सो आप लोगों ने जो यूजीसी नेट का बुक है वो उसका सिलेबस है, वो सिलेबस ज़रा ध्यान से पढ़िए, इसका सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा, लोथाल, मोहेंजोदारो इत्यादि स्थलों के उत्खनन में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर सारा ऑप्शन बताया है। इसका सही ऑप्शन होगा क्षैतिज उत्खनन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बताया है किस काल के अधिकतर अभिलेख पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे मिले हैं। यहाँ पर सारा ऑप्शन बताया है राजकीय अभिलेख, निजी अभिलेख और इसका सही ऑप्शन होगा पुरालेख विधा यहाँ का सही ऑप्शन होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन पर बताया है मास्की कर्नाटक एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश के अभिलेखों में किस मौर्य सम्राट के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। मास्की कर्नाटक एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश के अभिलेखों में किस मौर्य सम्राट के नाम उल्लेख है। इसका सही ऑप्शन होगा अशोक, सम्राट अशोक के बारे में यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पर बताया है खारवेल की हाथीगंपा अभिलेख में सिंचाई विषय कार्यों का उल्लेख मिलता है कहाँ पर। इसका सारा ऑप्शन बताया है मौर्यों का, नंदों का या सुंगों का, शंकों का। सो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है यहाँ का आंसर। सो आज
नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखी गई थी? सो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के अभिलेख की अधिकतर भाषा संस्कृत भाषा में था। सो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। सिक्कों की शुद्धता से किस राजवंश के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है? सो यहाँ पर 4 ऑप्शन बताए हैं, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। सो सिक्कों से हम आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं। सो इसका सही ऑप्शन होगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन पर बताया है, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया था तथा चांदी के सिक्के जारी करवाए थे? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन बताया है। सो इसका सही ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16 पर है, उत्तर भारत में स्मारक निर्माण हेतु किस शैली का प्रयोग किया गया था? सो इसका 4 ऑप्शन बताया है, कांगड़ा शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, और इसका सही ऑप्शन होगा नागर शैली, ऑप्शन नंबर डी। सो 17 नंबर क्वेश्चन पर बताया है, बेसर शैली भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है? बेसर शैली भारत में कौन से हिस्से पर था? इसका सही ऑप्शन होगा मध्यवर्ती भारत पर। सो ऑप्शन नंबर 18 पर बताया है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिला है? भारत के प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिला है? इसका सही ऑप्शन बताया है, इसका सही ऑप्शन होगा बिलासपुर गांव, ऑप्शन नंबर बी। तो 19 नंबर क्वेश्चन पर है, गांधार शैली में जहाँ स्वाभाविकता पर बल दिया गया है वही मथुरा शैली पर किस पर बल दिया गया है? सो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सो आध्यात्मिकता पर। सो नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। अजंता के चित्रों से किस प्राचीनकालीन राजवंशों की कलात्मक उन्नति का संकेत मिलता है? सो अजंता के चित्रों से हम कौन सी प्राचीन राजवंशों का कलात्मक उन्नति का संकेत मिलता है? उसका सही ऑप्शन होगा गुप्तकाल, जो गुप्तकाल को गोल्डन एज बोला गया है इंडियन हिस्ट्री पर। सो इसका सही ऑप्शन होगा गुप्तकाल। क्वेश्चन नंबर 21 पर है, निम्न कथनों में से सही कथन पहचानिए। साहित्यिक स्रोतों में लोगों की मानसिक व सामाजिक स्थितियों की जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर बताया गया है, प्राचीन साहित्यिक स्रोतों का अवशेष एवं विदेशी निबंधों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी पर है, स्वदेशी महिला को 2 भागों में धार्मिक और धर्म विरोधी साहित्य में बिसला गया है। सो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। सो इसका तीनों ऑप्शन सही है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसका ऑप्शन है, एक बार फिर बता रहा हूँ मैंने, साहित्यिक स्रोतों में लोगों की मानसिक और सामाजिक स्थितियों को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर बताया है, प्राचीन साहित्यिक स्रोतों को स्वदेशी साहित्य एवं विदेशी विवरण में विभक्त किया गया है। स्वदेशी साहित्य को 2 भागों धार्मिक व धर्मनिरपेक्ष साहित्य में विभक्त किया गया है। सो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। सो इसका तीनों ऑप्शन सही है। सो नेक्स्ट पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद की सहायता में लगभग कितने वर्षों का इतिहास जान पाते हैं? सो इसका सही ऑप्शन होगा 900 वर्षों का इतिहास हम जान पाते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 पर है, ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है क्या कहलाते हैं? सो इसको कल्पसूत्र कहते हैं। सो इसका क्वेश्चन ज़रा ध्यान से याद रखिए। सो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट पर आते हैं, कल्पसूत्र। क्वेश्चन नंबर 26 पर है, वेदांगों के पश्चात किस ग्रंथों की रचना हुई थी? सो वेदांगों के बाद उपवेद की रचना हुई थी। सो इसका सही ऑप्शन होगा बी। शिल्पवेद शिल्पकला का शास्त्र है, इसे किस वेद से संबंधित बताया गया है? तो शिल्पवेद किस शिल्पों का संबंध होता है? अथर्ववेद में। यह ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 पर बताया है, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। सो इसका रचनाकाल क्या है? सो मनुस्मृति का रचनाकाल यहाँ पर पूछा है। सो इसका सही ऑप्शन होगा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 पर बताया है, गुप्त काल के सामाजिक व धार्मिक जीवन पर प्रकाश किस स्मृति साहित्य में दिया गया है? सो इसका सही ऑप्शन होगा पाराशर स्मृति पर, ऑप्शन नंबर ए। 28 पर बताया है, स्मृति साहित्य पुराण साहित्य की रचना की जाती है, इनकी संख्या कितने हैं? यहाँ पर पूछा है पुराण कितने हैं? सो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 18। सो हिंदू शास्त्रों में पुराण 18 बताया है। 29 पर है, पुराणों की रचना किस सदी में की गई थी? पुराण कब रचना की गई थी यह पूछा है। सो इसका सही ऑप्शन होगा 6वीं या 5वीं सदी पर। तो ये 29 है। और 30 नंबर क्वेश्चन पर पूछा है, निम्न कथनों में से सत्य की पहचान कीजिए। सो इसका 3 ऑप्शन बताया है। सो इसका सही ऑप्शन कौन सी होगी? पहला ऑप्शन बताया है, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य भी आते हैं जिसमें रामायण एवं महाभारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
मयूरोत्तर काल में रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। इसका अंतिम रूप से संकलन 12वीं सदी में किया गया। ऑप्शन नंबर सी पर बता है महाभारत दूसरा प्रमुख महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। सो इसका तीनों ऑप्शन सही है। सो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी। 31 पर बता है रामायण का अंतिम रूप से संकलन किस तिथि के आसपास माना जाता है। सो इसका सही ऑप्शन होगा 400 ईस्वी तक, 400 ईस्वी में। 32 क्वेश्चन नंबर बताया है किस महाकाव्य का प्रारंभिक नाम जय संहिता है। सो जय संहिता किस का नाम है, इसका सही ऑप्शन होगा महाभारत। महाभारत को जय संहिता नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन नंबर बताया है बौद्ध साहित्य में कितने पृथक है। सो बौद्ध साहित्य में 3 पृथक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है बौद्ध साहित्य में कितने पृथक है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 34 क्वेश्चन नंबर पर बताया है मिलिंदा पान्ह बौद्ध साहित्य में यूनानी राजा मिनांदर और किस बौद्ध भिक्षु के दार्शनिक वार्तालाप का चित्रण है। सो इसका सही ऑप्शन होगा नागसेन। यहाँ पर नागसेन सही ऑप्शन होगा। 35 क्वेश्चन नंबर पर है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है। यहाँ पर 4 ग्रंथ बताया है। सो इसका सही संबंध है भगवती सूत्र पर। ऑप्शन नंबर ए। जैन साहित्य में कुल आगमों की संख्या कितनी बताई गई है जिनमें प्रत्येक के उपांग भी है। सो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 12। 37 क्वेश्चन पर बताया है कालिदास द्वारा रचित रघुवंश में किस गुप्त शासक की दिग्विजय की झलक मिलती है। सो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। जातक कथाएं किस काल तक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालती है। सो इसका सही ऑप्शन होगा 5वीं सदी से 2री सदी ईस्वी तक। 39 क्वेश्चन पर है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने खंड में या अधिकरणों में विभक्त है। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखता था इसका खंड कितने हैं इसे पूछा है। सो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 15। 40 क्वेश्चन नंबर बताया है निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है। इसका सही ऑप्शन है कृषि पद्धति। ऑप्शन नंबर सी। पाणिनि एवं पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का विकास किस काल में भी हुआ था। इसका सही ऑप्शन है गुप्त काल। 42 क्वेश्चन पर बताया है हड़प्पा से बनी ईंट की इमारतों के आधार पर पश्चिमी उत्तर भारत में लोगों को किसका ज्ञान प्राप्त होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मापन एवं ज्यामिति का। सो 42 क्वेश्चन नंबर पर बताया है आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्ट में किस विधि से गणना की है। सो इसका सही ऑप्शन होगा बेबीलोनियाई। इसका सही ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए। 44 क्वेश्चन नंबर पर बताया है भास्कर प्रथम 600 ईस्वी ने किसके सिद्धांतों पर टीकाएं लिखकर ख्याति प्राप्त की थी। सो इसका सही 4 ऑप्शन बताए हैं आर्यभट्ट, बारामिहिर, पतंजलि और सरक। सो इसका सही ऑप्शन होगा आर्यभट्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान तथा चिकित्सक धन्वंतरी रहते थे। सो आयुर्वेद के चिकित्सक जो धन्वंतरी किसके शासनकाल में ये रहते थे। सो इसका सही ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही ऑप्शन नंबर बी है। 46 का क्वेश्चन है नवनीतकम नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किस वंश के काल में हुई थी। सो इसका 4 ऑप्शन बताया है। सो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। 47 क्वेश्चन पर बताया है किस बौद्ध दार्शनिक ने यह प्रमाणित किया कि सोना, चांदी, तांबा इत्यादि खनिज पदार्थों से रोगों का निवारण किया जा सकता है। ये कौन बौद्ध दार्शनिक ने यह बताया है, इसका प्रमाण किसने किया था। सो इसका सही ऑप्शन होगा नागार्जुन। ऑप्शन नंबर बी। 48 क्वेश्चन पर बताया है महाभारत का युद्ध कौरवों एवं पांडवों के बीच कितने दिनों तक लड़ा गया। सो इसको सभी को पता है। सो इसका सही ऑप्शन होगा 18 दिन तक, 18। सो ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में प्राचीनतम मंडल के रूप में किसे जाना जाता है। सो इसका ऑप्शन नंबर है मंडल 2 से लेकर 7 तक। सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 पर है निम्नलिखित में से कौन से मंडल सबसे अंत में जोड़े गए। ऋग्वेद का अंत में जोड़े गए मंडल कौन सी है, 1 एवं 10। सो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। सो आज का वीडियो इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और अधिक वीडियो के लिए धन्यवाद।